नील के होश में आने के बाद सब कुछ बदल जाता है। उसके सामने अर्थुराज की घटिया सच्चाई उजागर हो जाती है। गुम है किसी के प्यार में के आगामी एपिसोड में दर्शक देखेंगे कि जब नील अस्पताल में बेहोशी की हालत में होता है, तब भी उसकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम होता है, तेजस्विनी। डॉक्टर नील के परिवार वालों से कहते हैं कि तेजस्विनी को बुलाया जाए, क्योंकि नील की हालत नाजुक है और उसकी प्रतिक्रियाएं सिर्फ उसी नाम पर आ रही हैं। परिवार के कुछ सदस्य, खासकर नंदिनी और रथुराज, इसका कड़ा विरोध करते हैं। वे बाकी परिवार को भी कहकर तेजस्विनी को अस्पताल आने से रोक देते हैं। तेजस्विनी को दरवाजे से ही लौटा दिया जाता है, लेकिन उसी रात नील अचानक होश में आ जाता है। उसकी आंखों में छिपा दर्द और टूटा हुआ दिल साफ झलकता है। वह बड़बड़ाता है, तेजू, मैं तेरे बिना अधूरा हूँ, माफ कर दे। जब वह रथुराज की बातें सुनता है कि तेजस्विनी घटिया और चालाक है, तभी नील की याददाश्त पूरी तरह लौट आती है और सारे सच की कड़ियां जुड़ने लगती हैं। रतुराज ने झूठे सबूत तैयार किए थे तेजस्विनी को बदनाम करने के लिए, ताकि वह उसकी जगह अपनी बहन से नील की शादी करवा सके। नील का गुस्सा फूट पड़ता है। वह बिस्तर से उठता है, रथुराज को जोरदार थप्पड़ मारता है और सबके सामने चिल्लाकर कहता है, आज के बाद जिसने भी तेजू का नाम गलत लिया, वह मेरा दुश्मन होगा। वह मेरी आत्मा है, मेरी जान है। उधर तेजस्विनी, जिसने अस्पताल में अपमान सहा, अकेले निकल जाती है। सड़क पर भटकते हुए वह जंगल की ओर पहुंच जाती है। मौसम बिगड़ने लगता है। अंधेरा, बारिश और तूफान के बीच तेजस्विनी लगभग बेहोश हो जाती है। तभी रजत की गाड़ी वहां से गुजरती है। वह गाड़ी रोकता है और कहता है, जल्दी बैठो, तूफान जानलेवा हो सकता है। तेजस्विनी गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन उनकी किस्मत उन्हें और भी बड़ा तूफान देने वाली होती है। कुछ दूर चलते ही उनकी गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। रजत घायल हो जाता है, तेजस्विनी की सांसें थम जाती हैं, या शायद ऐसा सिर्फ दिखाया जाता है। अगली सुबह अस्पताल में एक और भूचाल आता है। तेजस्विनी की बॉडी गायब हो चुकी होती है। सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि रात में एक नकाबपोश आदमी शव को लेकर भाग गया। पुलिस तक हैरान है। जब रजत होश में आता है तो कहता है, एक काली गाड़ी आई थी, उसमें नकाबपोश लोग थे। उन्होंने कहा, यह लड़की मरी नहीं है, इसे हमें सौंप दो, यह विशेष है। नील को शक होता है कि मामला केवल निजी दुश्मनी का नहीं, कुछ और गहरा है। वह रार्थुराज का पीछा करता है और एक रात उसे एक पुराने फार्म हाउस में जाते हुए देखता है। वह फार्म हाउस एक सीक्रेट प्रयोगशाला निकलता है। अंदर तहखाने की दीवार पर लिखा होता है, नील, मैं जिंदा हूँ, लेकिन ये लोग मुझे किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बचा लो मुझे। यह देखकर नील कांप उठता है। अब कहानी मोड़ लेती है एक अलौकिक दिशा में। डॉक्टरों का दावा है कि तेजस्विनी में एक न्यूरोसाइनेक्टिव एक्टिवेशन है, एक दुर्लभ मानसिक शक्ति जिससे वह लोगों की यादों और भावनाओं को महसूस कर सकती है। उसे एक गुप्त संस्था ने किडनैप किया है, जो उसकी शक्ति को ब्रेनवेव मशीन से हथियार में बदलना चाहती है। नील अब अकेले इस रहस्य के पीछे निकल पड़ता है। शहर की गहराइयों, खुफिया सुरंगों और धोखे से भरे रिश्तों के बीच। पर सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उसे पता चलता है कि रथुराज उस गुप्त संस्था का सदस्य है। उसने तेजस्विनी को केवल बदनाम ही नहीं किया, बल्कि अपने हाथों से उस प्रयोगशाला को सौंपा था। अब तेजस्विनी की याददाश्त मिटा दी गई है। वह प्रोजेक्ट फीनिक्स का हिस्सा बन चुकी है, एक बायोनिक ह्यूमन मशीन जो भावनाओं से परे केवल आदेशों पर चलती है। क्या नील उसे बचा पाएगा? क्या तेजस्विनी फिर से प्यार को पहचान पाएगी? या यह सब एक बड़ा भ्रम है? क्या तेजस्विनी कभी मरी ही नहीं थी, बल्कि वह खुद एक जासूस थी, जिसे उस गुप्त संस्था में घुसपैठ करने के लिए भेजा गया था? अब कहानी सिर्फ प्यार की नहीं रही, यह है वफादारी, विश्वासघात और अस्तित्व के सबसे बड़े खेल की। सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग ट्विस्ट और भी चौंकाने वाले होने वाले हैं। वैसे दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही शॉकिंग ट्विस्ट और इमोशनल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले धमाकेदार एपिसोड में। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।